तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रिटेन स्किल में 50 में 50 नंबर आपको कैसे आएंगे। ठीक, वो भी बिल्कुल आसानी से, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और 50 आउट ऑफ 50 आ भी जाएगी। तो दोस्तों अगर 50 में 50 चाहिए ना, तो आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करने का और लिखने का तरीका बदल लो। तो सर क्या होगा तरीका, तो बताने जा रहा हूं वही तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है ना रिटेन स्किल में, कि 20 सेक्शन में जैसे आप एंट्री करोगे, कौन हमें 20 सेक्शन में, तो वहां से आपको 2 मैचिंग कर लेना है। क्या मैचिंग? वीडियो को ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि मैचिंग जानते हैं वीडियो क्लिप स्किप के भाग गए, यार रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, अपने लिए नहीं। 2 मैचिंग करना है। तो मैचिंग करने का सही तरीका क्या होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ना ऐसे मैचिंग करते हैं, ए बी सी डी ई है ना, 1 2 3 4 5, नदियां मिलान, गंगा गोदावरी बागमती गंडक, ऐसे। ये एकदम बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। दिस इज द रॉन्ग वे फॉर मैचिंग। मैचिंग का एक सबसे गलत तरीका है, आप ऐसे कभी मत कर। अगर आपको मैचिंग कितने नंबर का था, 5 into 2, यानी कि 5-5 नंबर के 2 जो है कि आपका मैचिंग पूछता है। आप मैचिंग जो जैसे मैं बताता हूं बिल्कुल करना, 50 से 50 नंबर आएंगे, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो करेंगे क्या, तो चलिए हम यहां पर पहले बोर्ड को यहां क्लीन कर लेते हैं। आपको जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, यहां दिया है आपको फायर हाइमन, 2 नंबर में दिया है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। 3 नंबर में दिया है द सोल्जर, ठीक है। और 4 नंबर में दिया है स्वीटेस्ट, है ना, लव, आई डू नॉट गो, ठीक है। ये चारों के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है ना, और इधर जो है कि ए नंबर में दिया है जॉन डॉन, बी नंबर में दिया है केकी एन दारू वाला, ठीक है। सी नंबर में दे रखा है आपका टीएस इलियट, ठीक। और डी नंबर में दे रखा है रूपर्ट ब्रूक। तो आपको सही तरीका जो मैचिंग करने का, बिल्कुल जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको करना क्या है, आप तो पहले जो क्वेश्चन नंबर मान लो कि 3 है या 2 है, तो आप यहां पर जो है कि आंसर लिखोगे यहां पर। तो ये कभी मत करना, एकदम पेज के बीच में आना, यहां पर लिखना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। यहां हेडिंग क्या देंगे, मैचिंग। अब मैचिंग कौन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ए की बी, तो मान लो कि ये है, ले लिए। अब यहां पर तुमको क्या करना है कि 1 नंबर यहां लिखना है फायर हाइमन। अब देखो आंसर क्या नंबर में है तुम्हारा, फायर हाइमन का पॉइंट कौन है, तो सर केकी एन दारू वाला, तो यहां पर ले लेना है बी में केकी एन दारू वाला, ठीक है। उस तरह से 2 नंबर में ले लो, कौन है, मैकविटी है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये आंसर इसका कहां है, तो सर टीएस इलियट सी में है, तो यहां लिखो सी टीएस इलियट। तो ये बात समझ में आई ना। तो खुद भी देखना इसको, खुद भी ट्राई करना, एग्जाम में ऐसे ही लिखना, और आपके अलग बगल में जो भी जो है कलीग्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उसको बताना कि मैचिंग करने का ये सबसे परफेक्ट और राइट वे है। इस तरह से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बात समझ में आया ना। और इस तरह से नदियां मिलान करोगे, है ना, तो वहां पर मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर जो है इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, आपको क्वेश्चन को काट डालेगा, ठीक है। तो इसलिए मैचिंग में 2 मैचिंग कर लेना, ठीक है। 2 मैचिंग किए, 2 मैचिंग कीजिए, बाहर निकलिए। उसके बाद यहां पर आइए। अब तो आपका जो है कि प्रॉब्लम कितना नंबर का सॉल्व हो गया, तो सर मेरा 10 नंबर का यहाँ क्लियर हो गया। चलो 50 में से हम माइनस करते रहते हैं, 50 नंबर टोटल है, माइनस हम कितना कर दिए 10, अब कितना बचा है 40। तो मैचिंग मेरा खत्म हो गया, क्या हो गया, मैचिंग खत्म, ठीक है। अब चलो यहां पर, अब जो है कि बी सेक्शन की और समस्या है।
तो सर यहाँ से 5 नंबर तो, और क्योंकि बी सेक्शन में कहता है कि एनी 3 यानी 3 गो जो एफ तक रहता है आपको, तो अगर आपको ट्रांसलेशन कंफर्टेबल लग रहा है तो 5 नंबर का ट्रांसलेशन बना लो, समरी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ट्रांसलेशन कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया या ग्लोबल इंग्लिश या नोट ऑन मिडिल इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश पर याद कर लो, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, कंफर्म है। ठीक, अगर ये नहीं हो रहा है तो लास्ट में है समराइजेशन। तो पोयम अप्रोच में से कोई एक समरी आप यहाँ पर लिख दो। तो सर कौन सा समरी याद करें, तो किसी में पोयम अप्रोच में से ओड नंबर में याद कर लो। ओड नंबर मतलब क्या होता है, जैसे 1 नंबर में स्वीटेस्ट लव डू नॉट को याद किए ना, तो अब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट याद करेंगे। और तीसरा में क्या करेंगे, जो अफार हैवन याद करेंगे। ओड में 5 गो याद कर लो, सिर्फ पोयम का 5 गो पोयम का, फ्रोज का याद ही मत करना यार, 5 गो पोयम का याद कर लो, है ना, 1 to 5 तक याद कर लो या ओड में याद कर लो। मेरा विश्वास है कि विद इन 5 चैप्टर में आपका समराइजेशन आ जाएगा। तो चलो 5 नंबर हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, पूरी समरी के पीछे मत पढ़ना। तो अब कितना बच गया मेरा 35, कितना बचा 35। अब 35 में से जो अगला टॉपिक है मेरा एक्सप्लेनेशन। तो सर एक्सप्लेनेशन तो बड़ा टफ रहता है सर, पता नहीं लगता है कि कहां से पूछ रहा है नहीं पूछ रहा यार, कुछ भी टफ नहीं है। तुम अपना पढ़ने के स्टाइल बदलो, है ना, अपने पढ़ने के स्टाइल बदलो, टफ कुछ भी नहीं। तो एक्सप्लेनेशन सर कहां से पूछेगा, ऑलरेडी 21 चैप्टर्स है। तो मैं बताता हूं ना, आपको एक्सप्लेनेशन कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक, तो आप क्या करो ना कि आप पोयम में से जो है कि आप जो है कि 5 चैप्टर देख लो, 5, और प्रोज में से जो है कि 5 चैप्टर देख लो, यहां से आपको एक्सप्लेनेशन आएगा। तो अब सवाल आता है कि सर हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कैसे। तो देखो एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका हम बता देते हैं आपको। एक्सप्लेनेशन आपको जो है स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो से ले लेना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ओड टू ऑटम, है ना, या स्नेक और या मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में से कोई 2 को पकड़ लेना, एगो आपको मिल जाएगा, कन्फर्म है, ये आपको मिल जाएगा। लिखेंगे कैसे, तो चलो लिखने का तरीका ये बता देते हैं तुमको, कैसे लिखो। तो यार एक्सप्लेनेशन लिखने का ना सबसे बड़ा है, हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। आपको करना क्या है कि एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले यहां इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन, तो सर इंट्रोडक्शन में क्या होगा, तो सबसे पहले याद रखो कि किसी पोयम के लाइन या प्रोज के लाइन उठा रहा है ना, तो उसमें ज्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं। क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि पोयम का इंट्रोडक्शन अलग होता है और प्रोज का इंट्रोडक्शन अलग होता है, वो दोनों के एक साथ ही मिक्सअप कर देते हैं। एग्जामिनर इस चीज को नहीं समझेगा यार, वो नंबर काट लेगा तुम्हारा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम पोयम का बता देते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखना द एबव लाइन या लाइंस। देखो अब तुमको डिपेंड करता है कि तुम लाइन लिख रहे हो कि लाइंस। अगर सिंगल लाइन लिया हो तो एबव लाइन लिखना, अगर 2 लाइन अगर लिया हो तो लाइंस लिखना। और जब लाइंस में जब अंतर आ जाएगा तो यहां आने वाला हैज है भी बदल जाएगा, तो हैज बीन या हैव बीन। The above line has been taken या have been taken, अगर प्लूरल होगा तो have been taken, सिंगुलर होगा तो has been taken, ये याद रखो। The whole line has been taken from, यहां ले लेते हैं हम फायर हाइमन। अब यहां देखो नंबर कैसे करता है, तुम्हारा चैप्टर का नाम पूरा कैपिटल होना चाहिए और तुम्हारा चैप्टर जो पोयम का नाम है ना वो अंडरलाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन नहीं कर रहे हो ना तो कम से कम यहां पर डबल कोट से उसको घेर दो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू है ना इंट्रोड्यूस समथिंग स्पेशल, दैट इज पोयम है। यहां पर इसे अंडरलाइन करना मत बोलना, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको फुल स्टॉप दे देना, ठीक है ना। अब फुल स्टॉप अगर इन्वर्टेड कॉमा देते हो तो फुल स्टॉप के बाद देना, ऐसा नहीं कि इन्वर्टेड कॉमा मार के फुल स्टॉप दे देना, ठीक है। खत्म हो गया। अब यहां देखो, अब यहां पर लिखना दिस ब्यूटीफुल पोयम हैज बीन, यहां पर कंपोज्ड लगाना।
क्या लगाना, कंपोज। अब देखो यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं, यहां क्या लगा देते हैं, रिटेन बाय। नहीं यार, पोयम जस्ट को कंपोज किया जाता है और ऐसे स्टोरी, प्ले, ड्रामा, नॉवेल्स को राइट किया जाता है। तो जब भी अगर आप पोयम का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो कंपोज्ड बाय, यहां पर है केकी एन दारूवाला। अब देखो यहां पर केकी एन दारूवाला एक प्रॉपर नाउन है, उसका पहला लेटर कैपिटल ही रहने देना, इस चीज को भी ध्यान रखना। तुम रनिंग में क्या करते हो ना, गलती कर जाते हो, केकी एन दारूवाला। अब तुम चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि केके एन दारूवाला या ही इज, है ना, एन एंग्लो इंडियन पोइट, जो भी इंट्रोडक्शन देना चाहते दे सकते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मिलता है 1 नंबर, कितना मिलता है, 1 मार्क्स आपको इंट्रोडक्शन में रहता है, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि लाइन पूछा है आपको फायर हैमन से और तुम यहां इंट्रोडक्शन में दे देते हो द अबव लाइंस हैज बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो आपको 4 में मिलेगा 0, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का नियम होता है कि या तो 4 में 4 अन्यथा 4 में 0। इसलिए पोयम लाइंस को बढ़िया से देख लेना, प्रोज लाइन को बढ़िया से देख लेना। टीचर अगर पढ़ाए होंगे, पैराग्राफिकल पढ़ाए होंगे या वर्ड बाय वाइड, सेंटेंस वाइज पढ़ाए होंगे, तुमको लाइन कंफर्म हो जाओगे कि भाई इस चैप्टर से लिया गया है। ऐसे भी एक्सप्लेनेशन में कुछ हिंट्स दिया रहता है तो कंफर्टेबल है, लेकिन लिखते समय इस बिंदु को याद रखना और इस बिंदु को भी याद रखना, यहां नंबर तुम्हारा कट सकता है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा BBI है, इसको याद रखना और इसको याद रखना कि कंपोज लिखने के लिए, ठीक है। अब जो है कि दूसरा स्टेप इसका जो आएगा वो आएगा आपको एक्सप्लेनेशन। अब आप क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्टअप कैसे करोगे, तो थ्रू द अबव लाइंस, थ्रू द एबव, अगर लाइन होगा तो लाइन, लाइंस होगा तो लाइंस, हम लाइंस ले लेते हैं, एबव लाइंस, है ना। पोइट वांट्स टू से दैट, इतना तुम्हारा हो गया आपका स्टार्टअप। अब ये सवाल आता है कि कभी इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए पंक्ति कुछ ऐसा हो, यू सी दोज हाफ बर्न्ट फिंगर, ठीक। अब आपको जो है ना इस लाइन के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, यही आपको यहां पर लिखना है, ठीक। तो अब इसके बाद अब इसको माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, तब थ्रू द अबव लाइंस, है ना, पोइट वांट्स टू से दैट हिज फादर सेज टू हिम दैट some parts of dead body has been left unburnt on the burning heart. Just his father said that this time the fire has forgotten its duty, and it is called the immoral activities of fire. तो such thing he wants to say, है ना, he wants to explain to his son केके एन दारूवाला, the statement has been given by, है ना, केके एन दारूवाला's father। इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। या आप ऐसे भी स्टार्ट करें, थ्रू द अबव लाइंस द पोएट वांट्स टू once he was, है ना, strolling and walking on the, है ना, bank of river at the burning ghat where his father, है ना, saw some unburnt half burnt fingers and he directly said to केके एन दारूवाला, see that the fire this time has forgotten the some parts of the body, the fire has not completed work, it is immoral things, and this is the scene of the fire that forgotten the dead। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना। अब इसमें आपका टीचर क्या पढ़ाया है, अब उसके अनुसार ये बॉडी आपको मैनेज करना है, बॉडी आपको लिखना है। इतना तो कंफर्म है कि आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद यहां पर अब आ जाइएगा, तो अब लास्ट में ये मत छोड़ना, कंक्लूजन।
कंक्लूजन में क्या आएंगे, तो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है, बिना कंक्लूजन का कोई चीज होबे नहीं करता। तो कंक्लूजन में माने यू आर एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू और यू आर नॉट एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू एंड एनीथिंग स्पेशल यू वांट टू से, है ना, टू द एग्जामिनर, देन यू कैन एंड राइट योर ऑन एक्सपीरियंस, योर ऑन फीलिंग्स, एवरीथिंग, है ना, जस्ट इन द कंक्लूजन। बट रिमेंबर, याद रखना कि कंक्लूजन कभी भी जो है कि ये मेन एक्सप्लेनेशन से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन से बड़ा नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर 3 लाइन का है और ये अगर 5 लाइन का है, तो ये भी कंक्लूजन 3 लाइन का आना चाहिए। दैट लुक्स वेरी गुड, ये देखने में अच्छा लगेगा और आपको मार्क्स मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको ले आए थे 35 पर रिटेन में, तो 35 में से अब हम क्या करते हैं, -8 भी कर देते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, आपको 35 -8 कर देते हैं, ठीक है ना। तो 8 कर लेते हैं तो कितना बचेगा आपको 27। 27 में आपका जो है कि माइनस हम 8 मार्क्स ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे। तो अब कितना बच जाएगा, 19 मार्क्स बचेगा, ठीक है ना। सर ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट, देखो मैं बताता हूं। इससे तुम रट के जा रहे हो, एग्जाम में आ जाए, गुड लक है तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है। टीचर भी बोलते हैं कि देखा मेरे से बाहर नहीं पूछ सकता बोर्ड, यार मैं भी ऐसे बोलता हूँ, डायलॉग कि बिहार बोर्ड वाले मुझसे पूछ कर ही क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायलॉग है, चिपका देता हूँ स्टूडेंट को। आप ऐसे में पोल्यूशन, करप्शन, ठीक, ये हाईलाइटेड है। इलेक्शन देख लेना, VVI इस साल के लिए है ना। वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन बिहार, ये देख लेना। और फॉरेन डिप्लोमेसी देख लेना यार, बस ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, 5 में आ जाएगा आना, माई एम इन लाइफ, है ना, और उसके बाद माई हॉबी, ये देख लेना, ठीक है। तो 8 नंबर यहाँ से आप मैनेज कर लेना, आप देख लेना आपको टीचर दिए ही होंगे। तो यहाँ पर आप जो है कि -5 करेंगे लेटर का, लेटर राइटिंग कितने का आता है, 5 का, तो कितना बच जाएगा आप 14, ठीक। तो लेटर राइटिंग क्या है, लेटर एप्लीकेशन 2 आता है। तो लेटर एप्लीकेशन में तुम चूज करना क्या, तो एप्लीकेशन को चूज करना, क्या करना, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टीचर आपको सिखाएंगे एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। एप्लीकेशन लिखते समय क्या करना ना, कि मार्जिन को पहले ये करना, क्योंकि किसी भी रिटन आंसर देते समय मार्जिन को टच नहीं करते, क्योंकि एग्जामिनर लिख देता है कि हंसिया को छोड़कर आपको पूर्णांक दिया जाएगा, यानी कि मार्जिन को छोड़ के आपको लिखना है। अगर मार्जिन पकड़ कर लिखे तो भैया डूब गए, ठीक। मार्जिन पकड़ना, यहां से पकड़ना, यहां पर 2 सीधे आना, द हेड मास्टर, यहां पर स्कूल कॉलेज जो भी नाम हो, यहां पर लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन, है ना, 4 जिस चीज के लिए दे रहे हो, यहां सब्जेक्ट मैटर खत्म करना। सब्जेक्ट मैटर के बाद आप सीधे चले आना किसमें, कि रेस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी हो, है ना, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम फलाना कुमार या फलाना कुमारी वांट्स टू से दैट, है ना, कि आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल इन शिवर मार्केट, है ना, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन एंड ग्रांट यूर परमिशन। यहाँ पर योर फैक्टफुली यहाँ लिखना, यहाँ डेट देना। मान लो कि हम शिवर से हैं तो शिवर, माने कि दो एग्जामिनेशन का डेट और एग्जामिनेशन का प्लेस यहाँ लिखना, एप्लीकेशन तैयार। अब मेन होता है क्या, ये तो तुम्हारा क्लियर आएगा। अब मेन सब्जेक्ट भी क्लियर है। अब बॉडी में तुमको अपने से सेंटेंस बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन इजी है, एप्लीकेशन लिख के जाना, लेटर में मत पढ़ना, फंस जाओगे यार, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, एप्लीकेशन तुम्हारा हो गया। अब देखो, अब आता है कि प्रेसी और पैसेज में, तो 4 नंबर यहां मैनेज करते हैं। प्रेसी और पैसेज में 4 नंबर यहां मैनेज करते हैं, तो माइनस तब कितना बच गया, 10 नंबर बच गया, ठीक है। तो अब 4 नंबर प्रेसी करके पैसेज, तो मैं बोलूंगा पैसेज करना। पैसेज में जाना, पैसेज में 3 गो क्वेश्चन रहता है। चौथा कहता है कि, है ना, राइट सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड के सहायता से सेंटेंस बनाओ। तो उसी में को उठाकर मत चिपका देना, वरना कर जाएगा नंबर। तुम उस शब्द से कोई एक सिंपल सेंटेंस मीनिंगफुल बना देना, नंबर मिल जाएंगे। और पैसेज सोल्व करते समय याद रखना कि पैसेज का आंसर उसी में रहता है, लेकिन याद रखना कि पैसेज लिखते समय अगर पैसेज में यू रहे तो आंसर लिखते समय उसको आई में कन्वर्ट कर लेना। अगर पैसेज में आई रहे तो लिखते समय क्या करना, यू कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। याद रखना, ठीक है।
ये प्रोनाउन चेंज करा, ऐसा नहीं कि यू उसमें दिया है उसी को तू यू लगा कर छाप दिया। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है तो तू क्या बोलेगा, तुम्हारे पिताजी का नाम रमेश प्रकाश गुप्ता है। कितना बुरा लगेगा सामने वाला को। तो अगर पैसेज में यू दिया है तो आंसर लिखते समय क्या करेंगे, आई। अगर आई दिया है तो यू। ठीक, प्रॉब्लम सोल्व। अब आता है क्या, 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो अब यहां पर 10 में 10 हम माइनस कर दिए, अब क्या बचा, रिटर्न 0। तो अब क्या करना है ना कि सर 2 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो देखो गौर से, 4 गो क्वेश्चन तुमको कंफर्म है ना कि 5 गो बुक से मिल जाएगा, 5 बुक से मिल जाएगा। अब तुम ज्यादा चैप्टर मत देखना, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर देख लेना, देख लो, मैं पहले लिखवा दे रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद इंडिया थ्रू द ट्रेवलर साइज, द अर्थ, द आर्टिस्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक, अ द सोल्जर, अ माई ग्रैंड मदर हाउस। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 वो चैप्टर देख लो यार, 2 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाएगा। आज लिख के रख लो, एग्जाम के बाद टैली करके बोल लेना कि पीके सर बोले थे। और बाकी एक क्वेश्चन जो फंसेगा वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आएगा। ठीक, उसमें से आपको जो है कि चाहे वो आपको पूछ ले कि डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ये पूछ ले, ठीक है ना, नेम द 2 राइटर ऑफ मिडिल इंग्लिश, है ना, या पूछ लेगा कि व्हाट इज द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, या व्हेन प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड। कुछ उसमें से 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से निकाल लोगे, 50 में 50 0 हो जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अभी भी समय है, कहा जाता है कि जब तक एग्जाम शुरू नहीं होती स्टूडेंट के पास पूरा समय रहता है मेरे भाई। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, मेरे आप स्टूडेंट हो ना हो, अगर मेरी थोड़ी सी प्रयास से अगर आपका भला हो जाए तो ये मेरा सौभाग्य है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार, दोस्तों को शेयर कर देना थोड़ा सा। आप लोग के लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, इतना तो कर सकते हो ना, और इतना आप लोग से एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू वीडियोज़।